आज शाम की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने के बाद पंजाब में विधायकों की फूट और कांग्रेस पार्टी के एग्रेसिव के होने के बाद अब अचानक से बैठक बुलाई गई है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से विधायक बुलाए गए हैं और किस तरीके से बैठक की जा रही है, क्या इसके पीछे बड़ा कारण। इसी के साथ में बिहार के चुनाव को लेकर देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक पार्टी ने कर दिया है अलग लड़ने का ऐलान। दोस्तों बताएंगे क्या इससे पड़ेगा कोई बड़ा प्रभाव। इसी के साथ में तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं 5 बड़े वादे। बताएंगे कौन कौन सी शपथ ली है तेजस्वी यादव ने दोस्तों, और बिहार के चुनाव को लेकर कौन सी नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है, करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खत्म होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का उदय अलग अलग राज्यों के अंदर होने वाला है और बिहार में तो इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से झंडा गाड़ने वाली है और बड़ी जीत होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों बिहार में आपको क्या लगता है कौन सी दिशा में बह रही है हवा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जैसे ही दिल्ली में हारी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, वैसे ही अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए दिल्ली से सीधा पंजाब की ओर रवाना हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी अब एकजुट किया जा रहा है ताकि पार्टी न टूट जाए। अरविंद केजरीवाल पार्टी के सारे विधायकों को 11 फरवरी को दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों को बुला रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लगता है कि जैसे दिल्ली में बुरी तरीके से हार हुई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक चुनाव हार गए, तो उसके बाद अब पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानने से मना कर देंगे और सारे पुराने नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करेंगे। दोस्तों यहाँ तक कि 30 विधायकों के संपर्क में होने की जगह जगह खबरें चल रही है। क्या आप मानते हैं कि अब पंजाब में भगवत मान भी बगावत कर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका लगने वाला है, जो कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करके देश में प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब बिहार में होगा असली खेला, जहां पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को शिकस्त देकर एक नई लकीर खींचेगा। साथ साथ दिल्ली चुनाव के नतीजे देश के सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से सत्ता छीन ली है, लेकिन अब सारा ध्यान लोगों का बिहार की ओर है। दोस्तों बिहार को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। नेशनल पार्टियों में से एक बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार के 2025 के इलेक्शन के लिए 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगा। मायावती ने पार्टी के प्रदेश दफ्तर में शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। दोस्तों इसमें बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इस बैठक को मुख्य अतिथि बसपा सांसद रामजी गौतम, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी सुरेश राव और एनपी अहिरवार कुरनाल के साथ साथ विवेक, संजय मंडल, जिग्नेश जिज्ञासु ने भी संबोधित किया। कुल मिलाकर दोस्तों ये बातें स्पष्ट करना कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि आरजेडी और महागठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। दोस्तों पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी दोस्तों, और उस वक्त नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि ओवैसी की पार्टी और बीएसपी दोनों मिलकर आपस में चुनाव लड़ रहे थे। दोनों का गठबंधन अच्छा परफॉर्म करता है। दोस्तों इनको लगभग 8 सीटें मिलती है, जिसमें एआईएमआईएम को 5 सीटें, बीएसपी को 1 सीट मिलती है और एलजेपी पार्टी को भी 1 सीट मिलती है जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे होते हैं, और इंडिपेंडेंट को 1 सीट मिलती है। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को 125 सीटें मिली थी मात्र और इंडिया गठबंधन को लगभग 110 सीटें मिली थी दोस्तों, यानी कुल 15 सीटें कम मिली थी। अगर आप अन्य लोगों के वोट भी जोड़ देंगे, अन्य लोगों की सीटें भी जोड़ देंगे, तो इंडिया अलायंस को मात्र 7 सीटों की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने की। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि बसपा ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो एआईएमआईएम और बीएसपी का पुराना जो गठबंधन था वो नहीं बन पाएगा और जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ वोट पड़ रहे हैं वो वोट डिवाइड नहीं होंगे। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, और इस बार इंडिया गठबंधन अपनी जीत जरूर हासिल करेगा तो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बीएसपी का अलग चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी खबर है। साथ साथ बिहार को लेकर तेजस्वी यादव ने 5 बड़े वादे डंके की चोट पर किए हैं। दोस्तों ने कहा है कि बिहार के लिए आरजेडी के 5 बड़े शपथ है। पहला ये कि बिहार के हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, हर माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपए प्रति माह का वादा किया जाता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाएंगे और लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां दी जाएगी, पलायन से मुक्ति मिलेगी, बिहार में ही काम मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव के द्वारा ये जो वादे किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि एकदम सटीक वादे हैं? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में बिहार के सरकारी नौकरी करने वाले लोग भी बुरी तरीके से परेशान है दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी राज में सुशासन के अहंकारी अधिकारी ही क्या कहलाएंगे, जो बिना रोए धोए, बिना शिकायत किए, बिना हाथ पैर जोड़े, बिना गिड़गिड़ाए किसी की सुन लेंगे। 3 साल से शिक्षकों के भुगतान का बकाया है, पर मजाल है कि कोई अधिकारी सुन ले। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि ये बात तय है कि बिहार के अंदर कई सारे शिक्षक सरकारी नौकरी के लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है और लगातार वो सर पीट रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बड़े बड़े वादे करती है और मीडिया वाले एक माहौल बनाने की करते हैं कोशिश कि नीतीश कुमार ने लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन हकीकत यह है कि जो पहले से ही सरकारी नौकरी में उनको तो पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो नई नियुक्तियां क्या ही करेंगे नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसके साथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद आम आदमी पार्टी चुनावों में मिली हार की समीक्षा कर रही है। इस बीच दिल्ली के मंडौली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। इसमें दिल्ली चुनाव की हार पर केजरीवाल को बधाई दी गई है दोस्तों। साथ ही कहा गया है कि अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती है। सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र में कहा है कि प्रिय केजरीवाल, सबसे पहले मैं आपको मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अपनी सीट हारने के लिए बधाई देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कट्टर भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। यदि आपके पास मेरे पिछले पत्र सुरक्षित है तो कृपया उन्हें देख ले, जो मैंने 3, 6, 8 महीने पहले लिखे थे। पत्र के माध्यम से ये मैंने आपको चुनौती दी थी कि आप अपनी
सीट हार जाएंगे और आप पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आपके सारे जुमले उजागर हो गए हैं। दिल्ली की जनता ने आपको सबसे भ्रष्ट पार्टी को सचमुच नकार दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस तरीके के बयान पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद महाकुंभ क्षेत्र में लोग नदारद हो गए थे, लेकिन अचानक से फिर 2 दिनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कुंभ की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। आनंद फानन में जो हो सकता है वो फैसला लिया जा रहा है। प्रशासन ने तमाम बॉर्डर को सील कर दिया है, ना गाड़ियों को आने दिया जा रहा है, ना ही रास्ते से जाने के लिए किसी को जगह मिल पा रही है। रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन से आने वालों को भी प्रयागराज संगम स्टेशन पर ही अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, जिससे स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रयागराज कुंभ की व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पहले से ही सवाल को घेरे में है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। जैसा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में एलजी वीके सक्सेना के पास इस्तीफा देने के लिए पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, तो उनसे एलजी कहते हैं, वीके सक्सेना कहते हैं कि यमुना के शाप के कारण आप लोगों को हार मिली है। यानी एलजी ऐसा लग रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और इसीलिए पहले तो उन्होंने ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी सरकार को कई सारे काम करने से रोके और कानून का उल्लंघन किया, और अब उन्होंने आतिशी से ये बात कही है। मुख्यमंत्री से ये बात बोलना साफ नजर आता है कि एलजी वीके सक्सेना के मन में क्या था। इन्होंने ही आम आदमी पार्टी की सरकार को कई स्तर पर कमजोर भी किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि बजट के पीछे कोई दर्शन नहीं है, बजट राजनीति से प्रेरित है। केंद्रीय बजट 2025-26 पर राज्यसभा में आम चर्चा हुई। वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने चर्चा की शुरुआत की। चिदम्बरम ने कहा कि बजट के पीछे कोई दर्शन नहीं है, बजट राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने आम लोगों को राहत देने की, जीएसटी और पेट्रोलियम पर कर कम करने की मांग की है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सलाह दी है कि उसे कांग्रेस राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर दर्ज मुकदमे पर विचार करना चाहिए। इससे पहले 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर में किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दोस्तों, जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशन भाई नंदा को नोटिस जारी किया था। सोमवार को यह मामला एक बार फिर से सुनवाई के लिए गया है, लेकिन गुजरात सरकार के लिए पेश हुए वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने उन्हें जवाब के लिए समय देते हुए कहा है कि जिस कविता के लिए यह केस दर्ज हुआ है उसका सही अर्थ समझने का प्रयास होना चाहिए। ये कविता किसी धर्म के विरोध में नहीं कही गई है, इसका मकसद अहिंसा की बात करना था। कुल मिलाकर दोस्तों, कविता पढ़ने वाले विपक्ष के लोगों को भी जमकर परेशान किया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक कवि से भी डरते हैं, उनकी भाषा से डरते हैं। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार मिली करारी शिकस्त के एक दिन के बाद रविवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने चुनाव भले ही हारा हो लेकिन हौसला नहीं हारा है। पार्टी अपनी हार के कारण पर मंथन के साथ जल्द ही अगले चुनाव की तैयारी में जुटेगी और निश्चित तौर पर सीटें भी हासिल करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि लंबे समय से कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर चल रही है, कई सीटों पर काफी अच्छा वोट परसेंट रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या कांग्रेस पार्टी का यह अप्रोच सही है कि आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होगा, और अगला मुकाबला जो पंजाब में है आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस का, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एज है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ किसान मजदूर मोर्चा ने एसकेएम को स्पष्ट कर दिया है कि एसकेएम गैर राजनीतिक और केएमएम की एकता के लिए केएमएम को एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी के नए ड्राफ्ट की वापसी की मांग को एसकेएम गैर राजनीति और केएमएम की मांग पत्र में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। 12 फरवरी को 3 फोरम की एकता होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, सारे किसान मजदूर एकजुट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के पॉलिसी का जोरदार विरोध भी किया जाएगा, प्रचंड विरोध किया जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।